डिपेंडेंट वेव फंक्शन है, ठीक है, जिसकी आपने उम्मीद है आपने लिख लिया होगा इसकी डेफिनेशन। The wave function associated with a wave packet which is traveling without a boundary condition and whose energy is either decaying or increasing in magnitude with time depending on the nature of applied potential in the bounded region is called as time dependent function। एक ये शब्द आ रहा है बाउंडेड रीजन। आप कहोगे सर बाउंड्री कंडीशन तो डिफाइंड नहीं है, तो बाउंड्री रीजन मतलब बाउंडेड रीजन होता है जब पोटेंशियल लगती है, जिस भी रीजन में पोटेंशियल लगती है उस रीजन को बाउंडेड रीजन कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर? द टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इज रिप्रेजेंटेड एज साई आर टी। नाउ दिस इज अबाउट टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। देखिए इसमें बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, तो नो नीड नॉट टू राइट दिस। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हैं तो आप ले लीजिए, ठीक है, आप इसको समझ लीजिए टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन क्या है। तो इसमें बेटे दो केसेस हमने दिखाए हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमने बाउंड पार्टिकल का केस दिखाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाउंड पार्टिकल को समझते हैं, व्हाट इज अ बाउंड पार्टिकल। तो मान लीजिए ये एक एटम है, ठीक है, और इस एटम में ये एक इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। मान लीजिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट के बीच का डिस्टेंस x है, राइट। तो इस इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट पर एक बाउंड्री कंडीशन लग रही है 0 लेस देन x इज इक्वल टू r, ठीक है। ये x जो है 0 से बड़ा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता है, और ये x r के इक्वल इसलिए है क्योंकि ये रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व कर रहा है वो फर्स्ट बोर ऑर्बिट है, तो इसलिए ये x r के इक्वल होगा। तो इसे कहते हैं बाउंड्री कंडीशन। अब आपने इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट पर एक बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर दिया है। क्लियर है बात? नाउ इस वेव पैकेट पर एक इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट और न्यूक्लियस के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट पर एक पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट बाउंड पार्टिकल कहलाता है। क्लियर हो रही है बात? व्हाई इट इज अ बाउंड पार्टिकल? बिकॉज of the strong electrostatic force of attraction between nucleus and electron wave packet, there is a potential which is acting on the electron wave packet, and when a potential acts on an electron wave packet, it is called a bound particle. So it is a bound particle. Now इस electron wave packet की जो total energy होगी वो इसके मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी और इस पर जो पोटेंशियल लग रहा है पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों का सम होगी। नाउ जब तक ये इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट इस स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तब तक इसकी एनर्जी टाइम के साथ कांस्टेंट होगी, ये आप जानते हो, राइट। जब ये इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट एनर्जी लेवल E1 से एनर्जी लेवल E2 में ट्रांजिशन करेगा, यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो इसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी, राइट। इसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी, यानी कि इसकी एनर्जी चेंज करेगी इसके पोजीशन के चेंज करने से। तो इस प्रकार की एनर्जी जो टाइम के साथ तो इंडिपेंडेंट होती है लेकिन पोजीशन के चेंज करने से चेंज करती है, वो रिप्रेजेंट होती है बाय एन एनर्जी फंक्शन ER। यहाँ पे मैं T नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये केवल पोजीशन पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसी प्रकार से इस वेव पैकेट का ये जो वेव पैकेट है, जब तक ये वेव पैकेट इस स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तब तक ये वेव पैकेट ना तो स्ट्रेंथन करेगा ना ये डिके करेगा, ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा टाइम के साथ। यानी कि टाइम के साथ ये अपनी चीज को ना तो स्ट्रेंथन करेगा ना ये डिके करेगा। जब ये वेव पैकेट एनर्जी लेवल E1 से एनर्जी लेवल E2 में ट्रांजिशन करके अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो ये हायर एनर्जी लेवल पर जाकर स्ट्रेंथन करेगा, राइट। और इस स्ट्रेंथन को ये रिप्रेजेंट करेगा बाय ये वेव फंक्शन जो कि लिखा जाएगा साई आर। यहाँ पे टाइम नहीं है क्योंकि अगेन ये पोजीशन डिपेंडेंट है, टाइम से डिपेंडेंट नहीं। क्लियर? तो इस प्रकार के
टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन को और टाइम इंडिपेंडेंट एनर्जी में जो समीकरण संबंध स्थापित करती है उसको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं, राइट। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बाउंड पार्टिकल का केस है। मान लीजिए ये एक एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। सपोज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट के बीच का डिस्टेंस x है, तो इस इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट पर एक बाउंड्री कंडीशन लग रही है 0 लेस देन x इज इक्वल टू r। ये x 0 से बड़ा इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट न्यूक्लियस में नहीं हो सकता है, और ये इक्वल टू r इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट बोर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जो कि रेडियस है फर्स्ट बोर ऑर्बिट का। क्लियर? इसे कहते हैं बाउंड्री कंडीशन को डिफाइन करना। अब ये एक बाउंड्री कंडीशन में रिवॉल्व कर रहा है। नाउ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इस इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट पर एक पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, राइट। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट पर कोई पोटेंशियल अप्लाई होता है उसको बाउंड पार्टिकल कहते हैं। नाउ इस इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट की जो टोटल एनर्जी है वो इसके रिवॉल्यूशन के कारण काइनेटिक एनर्जी और जो इसके न्यूक्लियस और इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगी, राइट। नाउ जब तक ये इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट इस स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब तक इसकी एनर्जी टाइम के साथ कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रही है। जब ये इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट एनर्जी लेवल E1 से एनर्जी लेवल E2 में जंप करेगा यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो इसकी एनर्जी भी इंक्रीज करेगी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एनर्जी फंक्शन ER व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड ओनली डिपेंडिंग ऑन पोजीशन। इसी प्रकार से ये वेव पैकेट जब तक एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तब तक इसका जो वेव पैकेट है ये ना तो स्ट्रेंथन करेगा ना डिके करेगा। तो उस समय ये वेव पैकेट टाइम से इंडिपेंडेंट है जब तक ये इसमें रिवॉल्व करेगा। जब ये वेव पैकेट एनर्जी लेवल E1 से एनर्जी लेवल E2 में जंप करेगा यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो इसका ये वेव पैकेट स्ट्रेंथन करेगा एनर्जी के बढ़ने के कारण। तो इट इज रिप्रेजेंटेड, इसका क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ गई है so it is represented by a wave function psi r which is again independent of time and only depending on position। बात समझ में आ रही है? जब तक ये एक ऑर्बिट में चलता जा रहा है तब तक टाइम के बीतने से ना तो एनर्जी पर कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही वेव पैकेट की स्ट्रेंथ पर कोई फर्क पड़ रहा है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। लेकिन जब ये एनर्जी लेवल E1 से एनर्जी लेवल E2 में जाएगा, समझ रहे हैं, तो इसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी यानी कि इसकी पोजीशन जब चेंज होगी, न्यूक्लियस से डिस्टेंस चेंज हो गया ना इसका, तो इसकी एनर्जी चेंज होगी। तो एनर्जी पोजीशन पर डिपेंड कर रही है और इसी प्रकार ये वेव पैकेट भी स्ट्रेंथन हो रहा है तो वेव फंक्शन भी पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। इस प्रकार से एनर्जी भी पोजीशन डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, इसका साइज भी बढ़ेगा, फंक्शन भी पोजीशन डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट है। और जो समीकरण इनमें रिलेशन बनाती है उनको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। ये तब लगती है जब कोई वेव पैकेट बाउंड होता है, जब उसके ऊपर कोई बाउंड्री कंडीशन अप्लाई होती है तब ही लगती है। नाउ ये दूसरा केस है फ्री पार्टिकल का। मान लीजिए ये एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल, इसमें साइज भी बढ़ेगा क्या? क्या साइज भी बढ़ेगा क्या इसमें जब एनर्जी बढ़ेगी? हाँ, एनर्जी के बढ़ने से पिछले वाले केस में था। हाँ, एनर्जी के बढ़ने से वेव पैकेट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, राइट। सो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है एनर्जी फंक्शन। क्योंकि यहाँ वेव फंक्शन और एनर्जी फंक्शन टाइम के साथ डिपेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम बीतने पर उन पर एक ऑर्बिट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब वो पोजीशन बदलते हैं तो उन पर फर्क पड़ता है। तो इसलिए इस प्रकार के वेव फंक्शन और एनर्जी फंक्शन को टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन और टाइम इंडिपेंडेंट एनर्जी फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो रही है बात? ये तो हो गया बाउंड पार्टिकल का केस। नाउ ये है फ्री पार्टिकल का केस। मान लीजिए ये एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स है। इस वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के अंदर जो है पोटेंशियल जो है वो 0 है, ठीक है, हमने अंदर पोटेंशियल नहीं लगाई हुई है। सपोज इस वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के अंदर ये एक वेव पैकेट है, राइट, ये एक वेव पैकेट है। तो जब कोई रीजन में पोटेंशियल नहीं होती है किसी पार्टिकल पर उसको फ्री पार्टिकल कहते हैं,
राइट, ये बात का ध्यान रखना। बाउंड पार्टिकल का मतलब है जब पोटेंशियल लग रही है, और फ्री पार्टिकल का मतलब है जब उस पर पोटेंशियल नहीं लग रही है। तो इस पर हमने कोई पोटेंशियल नहीं लगाई है, तो इसकी ये फ्री पार्टिकल हो गया। नाउ इस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो होगी, और इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। नाउ सपोज ये पार्टिकल जो है ऑसिलेट कर रहा है ऐसे ऐसे, टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, जैसा मैंने एरो में दिखाया हुआ है। तो जो भी इसकी ऑसिलेटिंग एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी नहीं होगी, क्योंकि बॉक्स के अंदर पोटेंशियल जो है वो जीरो है। ठीक है, इसकी टोटल एनर्जी इज काइनेटिक। नाउ ये जो पार्टिकल है ये जो है एक ऑसिलेटिंग मोशन कर रहा है, यानी कि एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है। तो इसकी जो एनर्जी है वो टाइम के साथ बेटे पीरियोडिक है, वो टाइम के साथ पीरियोडिक है, यानी कि टाइम के चेंज होने पर एक निश्चित टाइम के बाद वो एनर्जी रिपीट हो रही है। मानते हो ना बात? ये सिंपली हार्मोनिक मोशन का एक रूल होता है, एक टाइम डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद वो एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है। तो इसी वजह से ये एनर्जी भी इसकी टाइम इंडिपेंडेंट है, राइट, ये एनर्जी भी इसकी टाइम इंडिपेंडेंट है। और जब तक वो इस लेवल पर ऑसिलेट करता रहेगा तब तक उसकी एनर्जी टाइम इंडिपेंडेंट रहेगी। लेकिन जब ये वेव पैकेट एनर्जी लेवल E1 से एनर्जी लेवल E2 में जंप करता है तो इसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी कि पोजीशन के चेंज होने से एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो इस प्रकार की एनर्जी को हम अगेन एक एनर्जी फंक्शन से डिनोट करते हैं, विच इज ER। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड डिपेंडिंग ऑन दी पोजीशन। इसी प्रकार से जब तक ये वेव पैकेट इस एनर्जी लेवल E1 पर ऑसिलेट करेगा तब तक ये वेव पैकेट ना तो स्ट्रेंथन करेगा ना ये वेव पैकेट डिके करेगा, राइट। तो ये इसकी जो एसोसिएटेड ये जो वेव पैकेट है ये एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है विद टाइम, यानी कि एक टाइम के बाद ये अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है। तो अगेन ये टाइम इंडिपेंडेंट होगा, टाइम के साथ इसकी स्ट्रेंथ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब ये वेव पैकेट एनर्जी लेवल E1 से एनर्जी लेवल E2 में जाएगा तो अगेन एनर्जी के बढ़ने से ये वेव पैकेट स्ट्रेंथन हो जाएगा, और पोजीशन के चेंज होने से ये वेव पैकेट स्ट्रेंथन हो रहा है। तो इस प्रकार के वेव पैकेट को हम साई आर से डिनोट करते हैं, विच इज अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड डिपेंडिंग ऑन पोजीशन आर। क्लियर है बात को? सो ये हमारा जो स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहता है वो क्लास में चला जाए, क्योंकि ये मुझे लगता है कोई फॉरेनर स्टूडेंट है जो इंडिया में एंटर हो गया है, ठीक है, और ये टेररिज्म क्रिएट कर रहा है कंट्री के अंदर, ठीक है। यू मस्ट लीव दिस क्लास इमीडिएटली, क्योंकि मेरे पास केवल 25 बच्चों की लिस्ट आ रही है, मैं निकाल नहीं सकता हूँ ये कौन बच्चा है जो बार बार इसको इंक को इसके ऊपर करके वो कर रहा है। You don't want to study, you leave the class. Why you are wasting the time of others? क्लियर हो रही है बात? क्या मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करूं इस फ्री पार्टिकल को, या आप बात समझ गए? तो अगेन जब ये वेव पैकेट एनर्जी लेवल E1 से एनर्जी लेवल E2 में ट्रांजिशन करेगा, यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो एनर्जी के बढ़ने से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगी, राइट। तो अगेन ये टाइम से तो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि टाइम से तो ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है जब तक ये एनर्जी लेवल E1 में है, लेकिन जब ये पोजीशन को चेंज कर रहा है तो ये स्ट्रेंथन हो रहा है। तो इस प्रकार के वेव फंक्शन को हम डिनोट करते हैं बाई साई आर। क्लियर है बात को? वी डिनोट इट बाई साई आर। सो जो समीकरण टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन और टाइम इंडिपेंडेंट एनर्जी ER में रिलेशनशिप बनाती है उसको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से बेटे ये दो केसेस हैं, ये बाउंड पार्टिकल है और ये फ्री पार्टिकल है। पार्टिकल बाउंड तब होता है जब उस पर पोटेंशियल लगता है, और पार्टिकल फ्री तब होता है जब उस पर पोटेंशियल